Hello, welcome in today's session. Today's session we are going to study the third method of calculating national income, which is expenditure method, व्यय विधि। तो इस विधि में हम लोग ऐसा किसी भी इकोनॉमी में ऐसा माना जाता है जो टोटल इनकम होती है वो फुल्ली उसका एक्सपेंडिचर उसको खर्चा कर दिया जाता है। और जो भी हमारे और जब हम लोग इसलिए जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर का सम करेंगे तो हमारे टोटल इनकम जो भी किसी कंट्री के अंदर जनरेट हुई है उसके इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा वो हम लोग किस पे करेंगे, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो होंगे, उसी पे हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इस वजह से फाइनल एक्सपेंडिचर जब हम लोग पूरा ऐड करते हैं तो हमारा जीडीपी एट एमपी के इक्वल आता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, द वैल्यू ऑफ ऑल द डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच एट देयर मार्केट प्राइस विच प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर प्रोड्यूस किए हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जीडीपी एट एमपी, ये फाइनल एक्सपेंडिचर के हमारे इक्वल हो जाएगी। तो फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग निकालें तो वो कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। उसमें हम लोग जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर वो सारे ऐड हो जाएंगे। अब हम लोग एक्सपेंडिचर कितने तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये फाइनल एक्सपेंडिचर है इसलिए हम उसमें वही एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हुआ है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर हमारा कितने तरीके का होता है, क्योंकि हमारे फाइनल गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं और एक डायरेक्ट कंजप्शन से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं और दूसरा कंज्यूम करने के लिए करते हैं तुरंत। तो जो कंज्यूम करने के लिए कि कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा होगा उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा उसमें उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी अब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सी प्लस जी। मीन्स सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जो हमारे किसी भी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा एक्सपेंडिचर है उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है कंज्यूमर गुड्स पे, मीन्स जैसे वो डिफेंस के लिए या फिर वो कोई एनजीओ चला रहे हैं या वो अपने कंट्री के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए वो लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो हमारा जी से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद अब ये जो थर्ड आया वो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स पे जो हम लोग खर्चा करते हैं उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम हो जाएगा जीडीसीएफ। जीडीसीएफ का मतलब हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करना, तो हमारा हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसे भी अब टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने किसी फिक्स्ड गुड्स पे किया है, जैसे कि हम लोग के द्वारा किया हुआ इन्वेस्टमेंट हाउस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजनेस में कई तरह के फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल इंसान कोई प्राइवेट इंसान अपना घर बनाता है तो ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक बार किया जाता है, कई सालों के लिए किया जाता है, तो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है। कोई गवर्नमेंट जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है जैसे डैम वगैरह बनवा रही है तो ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो जाएगा, जिसे जीडीएफसीएफ कहते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन कैसा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब हमारा इन्वेस्टमेंट एक तो ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट पे इंक्लूड करेंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर ईयर के लिए होता है, मतलब जो स्टॉक के रूप में होता है, मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीजें लग रही हैं उसके रूप में स्टॉक हो गया किसी भी चीज का, उसमें तो उसे हम लोग स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब होता है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो हमारा किसी भी साल के अंदर होता है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज इन स्टॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन इसका मतलब हो गया चेंज इन स्टॉक। क्यों चेंज इन स्टॉक से हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में भी कुछ
इन्वेंट्री मतलब कुछ स्टॉक होगा ना हमारी कंट्री के अंदर, और साल के एंड में भी कुछ होगा, तो हम लोग उसमें से उस साल के अंदर कितना इन्वेस्ट किए, उस साल के अंदर हम लोग जितना इन्वेस्ट किए वो कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा साल के एंड में है स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कैसे, चेंज इन स्टॉक। ओके, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो चीज़ इंक्लूड होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन स्टॉक। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसे जीडीएफसी से देखें तो जीडीसीएफ हमारा कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये पूरा हमारा हो जाएगा चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, साल के अंत में जो हमारा स्टॉक है मीन्स क्लोजिंग इन स्टॉक, और माइनस साल के स्टार्टिंग में जो भी हमारा स्टॉक है या फिर गुड्स है वो हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दैट ईयर। अब हमारा लास्ट में है ये एक्स माइनस एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, एम का मतलब होता है इम्पोर्ट मतलब आयात। तो हमारा यहाँ पे प्लस होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दोनों मिलके हमारा हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो हमारे नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारा निर्यात, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। एक्सपोर्ट मतलब जो हम लोगों ने दूसरे देश मतलब जो बाहर के लोगों ने हम एक्सपेंडिचर किया है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब जो बाहर के लोगों ने हमारे गुड्स पे खर्चा किया है उसको हम लोग ऐड करेंगे, पर ये जो हम लोगों ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकाला है, क्या पता वो हमारे कंट्री के लोगों ने खर्च तो किया है लेकिन वो बाहर से सामान मंगवाने के लिए खर्च किया है, तो इस वजह से हमें इंपोर्ट माइनस करना पड़ता है। तो हम पूरे में से इंपोर्ट माइनस हो रहा है, एक्सपोर्ट प्लस हो रहा है हमारा ये रिजल्टेंट। तो हमारा क्या होता है नेट एक्सपोर्ट। तो इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जीडीएफसीएफ मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये एफ है कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इस तरह हमारा निकल जाएगा जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। अब इसे जो है चेंज करने के लिए हमें क्योंकि नेशनल इनकम निकालनी है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके लिए हम लोग सबसे पहले जी को एन में चेंज करने के लिए डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डिप्रिशिएशन माइनस किया है तो हमारा एनडीपी एट एमपी निकल जाएगा मार्केट प्राइस। फिर उसमें से एनडीपी एट एमपी आया है, तो एमपी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम लोग एनआईटी माइनस करेंगे मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और फिर अब हमारा आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक हम आ चुके हैं मींस डोमेस्टिक इनकम तक आ चुके हैं। उसमें से अब नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना पड़ेगा मींस डी को एन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एनएफआईए प्लस करना पड़ता है। एनएफआईए कहें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको अगर हम लोग निकालें इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ओके, तो इस तरह हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल आया मींस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आया। अब अगर हम लोग देखें नेशनल इनकम में कुछ प्रिकॉशंस जो करनी पड़ती हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड होता है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर भी चाहे वो कंज्यूमर गुड्स पे हो या फिर इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स पे हो, लेकिन इंक्लूड क्या होगा सिर्फ ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं इसमें हमारे। और देखें एक्सपेंडिचर ऑन दी सेकेंड हैंड गुड्स, तो इसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है हमारा सेकेंड हैंड गुड्स पे वो हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो अपने उस साल इंक्लूड हो चुका है जिस साल उसको सेकेंड हैंड गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जा चुका है, तो इस साल नहीं इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ये भी हमारा नॉट इंक्लूडेड है सेकेंड हैंड गुड्स पे, और शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे भी नॉट इंक्लूडेड है। शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे क्यों नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि ये किसी फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ
पेपर क्लेम है, इस वजह से इसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं शेयर और बॉन्ड्स पे एक्सपेंडिचर। खैर हमें ये याद रखना है कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। अब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए हम लोगों ने किसी भी तरह का वो किया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो ये हमारा इंक्लूड होगा। ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए इंक्लूड होगा। और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट जैसे स्कॉलरशिप वगैरह पे कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो भी नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा हो गया नेशनल इनकम निकालना एक्सपेंडिचर मेथड से। अब हम लोग इस मेथड के एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे निकालना है हमें जीडीपी, मार्केट प्राइस पे भी, फैक्टर कॉस्ट पे भी एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, NFIA दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे तो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर करते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट कहें तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो जो हम लोग प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखेंगे 350 है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100 है, प्लस GDFC ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें 90 दिया है, प्लस नेट एक्सपोर्ट हमें डायरेक्ट दिया है 10, तो 200 हो जाएगा, 200 के बाद 550 हो जाएगा। ये हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस निकाल लिए। अब इसमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें GDP एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे हमारा करोड़ में है, ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस NIT करना पड़ेगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस 550 है, माइनस NIT करेंगे तो हमारा NIT दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, तो माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 545 करोड़। ओके, इसमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मीन्स डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया है, और यहाँ पे डिप्रिशिएशन दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, सब्सिडीज दी हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा ऑलरेडी, ये कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। अब हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले हम निकालेंगे GDP एट मार्केट प्राइस। इसके लिए हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड करना पड़ेगा, मींस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, जिसमें हमारा गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20,000 प्लस GDCF दिया, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, पर यहाँ पे हमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री दोनों दिया है, इन्वेंट्री का मतलब चेंज इन स्टॉक, तो इस दोनों को ऐड करके हम यहाँ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो GDFCF हमारा है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 है, प्लस चेंज इन स्टॉक हमारा 5,000 है, प्लस नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो क्योंकि नेट एक्सपोर्ट हमें नहीं दिया था, हम उसे यहाँ 0 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 35,000। अब क्योंकि करोड़ में है तो यहाँ हम लोग करोड़ लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड निकालते हैं, हमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसके लिए हमें GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन क्यों किया है, Z से N में चेंज करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए माइनस NIT करेंगे। अब यहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस हमारा है 35,000
माइनस डेप्रिशिएशन हमारा दिया हुआ है 2000। अब क्योंकि हमें एनआईटी डायरेक्ट नहीं दिया है और हम लोग एनआईटी का फॉर्मूला जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 1000, सब्सिडीज़ 2000, तो यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव 1000 और यहाँ पे निगेटिव और निगेटिव यहाँ पे हमारा, तो पॉजिटिव 1000 हो जाएगा माइनस 2000 प्लस 35,000, तो हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 34,000 करोड़। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करें और अपने डाउट्स को पूछें।